स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूटिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो ये भी टॉपिक सिंपल सा है। ये पूछ रहा है कि जो मार्केटिंग रिसर्च है और इंफॉर्मेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जो टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जो स्कोप वगैरह पढ़ाए हैं, जो इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाया है, वही चीज़ रिपीट है। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, उसी को हम इम्पोर्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वही तो हमारी इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टली बता देते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, यहाँ इन्होंने बोला यूटिलिटी ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, सॉरी, मार्केटिंग रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। तो फर्स्ट कह रहा है टू डिसाइड कंट्री लोकेशन। टू डिसाइड कंट्री लोकेशन का मतलब, अगर आपको कंट्री की लोकेशन डिसाइड करनी है कि किस एरिया में आपको बिजनेस करना है या किस एरिया में आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, उसके रिगार्डिंग आपको सर्च करना होगा, रिसर्च करना होगा कि किस कौन से कंट्री बेटर है, कहाँ हम अपने प्रोडक्ट को लेकर जा सकते हैं। तो इट मीन्स सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हमें लोकेशन डिसाइड करनी है तो हमें रिसर्च और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वही यूटिलिटी और रिक्वायरमेंट सेम ही है। टू डिसाइड मोड ऑफ एंट्री। डिसाइड मोड ऑफ एंट्री का मतलब क्या है कि आप अलग अलग तरीके से एंट्री ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, ट्रेड मोड से ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट मोड से ले सकते हैं, जॉइंट वेंचर से, मर्ज से, एक्वाजिशन से। ठीक है, तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए भी आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लगभग आपके वही पॉइंट होंगे जो आपने रिक्वायरमेंट में पढ़े कि इन्फॉर्मेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, कि जब हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है इट मीन्स वो हमारी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो जैसे डिसीजन रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज। स्टैंडर्डाइज एंड कस्टमाइज का स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट वो होता है जो सभी के लिए सेम होता है, कस्टमाइज का जो कस्टमर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। तो ये भी हमें अगर करना है तो कैसे करेंगे, इन्फॉर्मेशन के थ्रू करेंगे। तो ये पॉइंट्स है, ये आप बुक से पढ़ लेना, तो ये पढ़ाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और देख लीजिए, आता है आपका सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के दो सोर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। ये आपने पढ़ा भी होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके प्राइमरी सोर्सेज होंगे, जैसे मार्केट सर्वे के थ्रू कर सकते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वो आपकी प्राइमरी सोर्सेज होती है, और जो इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट है उसके बाद हम उससे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी कौन सी होगी, सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, जैसे पब्लिश इन्फॉर्मेशन, यहाँ इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, ये तो पहले से ही पब्लिश है इन्फॉर्मेशन, बस हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो पब्लिकेशन दे रखी है, इंडस्ट्रीज़ के जो जर्नल है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है आपकी। ठीक है, जो रिपोर्ट वगैरह आते हैं, जो कंपनी की ऑडिटिंग रिपोर्ट आती है, एनुअल रिपोर्ट आती है, इंटरनेट के थ्रू एग्जांपल ले सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन। ठीक है, तो इनमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी पहले से ही कलेक्ट होती है, बस उन कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन से हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में क्या है, आपका टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको खुद पर्सनली जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी सोर्सेज में आपका टाइम कम लगता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन पहले से पब्लिश होती है, बस वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड चैप्टर इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च वाला आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए, फर्स्ट यूनिट के मैंने 2 चैप्टर करा दिए थे, सेकंड यूनिट के थर्ड चैप्टर है। ठीक है, सेकंड यूनिट में आपके 6 चैप्टर है, तो थर्ड में 3 चैप्टर मैंने करा दिए हैं। अभी 1 चैप्टर और देख लेंगे, 4 चैप्टर हो जाएंगे, तो इनमें से आपको लगभग क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, देन आपकी थर्ड यूनिट करेंगे। ओके, थैंक यू।